बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 2024 और 2024 के बाद के हालात सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। 2024 से पहले पेंशन के जो नए कवानीन थे वो अभी राइज नहीं हुए थे, लेकिन 2024 के बाद अब के जब 2025 में भी वो कवानीन राइज हो गए हैं, तो उनके हवाले से पेंशन के कवानीन में जो तब्दीलियाँ वकूफ़ ज़ीर हुई हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, कौन कौन से ख़तरात हुए हैं और उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है, 12 नुकात के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले पेंशन का निज़ाम है। सबसे जो पहले पेंशन का निज़ाम था वो डिफ़ाइंड बेनिफिट था, यानी हुकूमत मुकम्मल पेंशन देती थी। जो अब 2025 24-25 के बाद है वो है डिफ़ाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम। हुकूमत और मुलाजम दोनों इसके अंदर हिस्सा लेंगे। दूसरा है मुलाजम की शराकत, जो 2024-25 से पहले कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि 2024-25 के बाद कटौती होगी। अब ये फ़िलहाल 10% है, इसके बाद ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक है। हुकूमती शराकत, पहले मुकम्मल पेंशन जो हुकूमत देती थी, अब जुज़वी तौर पर 12 से 15% हुकूमत इसके अंदर शामिल किया करेगी। ये हुकूमती पॉलिसी के तहत मुनहसर है कि वो कितना इसके अंदर शामिल करती है। पेंशन का हिसाब किस तरह होता था? आखिरी तनख्वाह और सरवस के हिसाब से पेंशन का हिसाब होता था, लेकिन 2024-25 के बाद जमाशुदा रकम और सरमायाकारी की बुनियाद पर हुआ करेगा। रिटायरमेंट की एज पहले 60 साल थी और अब भी 60 साल है, इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फैमिली पेंशन पहले उम्र भर दी जाती थी, पूरा यानी मुकम्मल उम्र दी जाती थी, लेकिन अब 10 साल दी जाएगी। इसकी मुद्दत को महदूद कर दिया गया है, 10 साल फैमिली पेंशन दी जाएगी। सालाना इजाफा, हुकूमत हर साल तकरीबन इजाफा करती थी पेंशन के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर जो इजाफा होगा वो फ़ंड्स की कारकर्दगी या हुकूमती पॉलिसी पर मुनहसर होगा, या इसका कोई नया फार्मूला भी इन्होंने राइज किया कि 3 साल के सालाना 80% के हिसाब से इसके अंदर इजाफा किया जाएगा। हर 3 साल के बाद इसमें इजाफा मुतवक्के है आफ्टर 2025। नेक्स्ट आप लोगों को बताता चलूँ कि हुकूमत पर माली बोझ कितना बढ़ेगा। पहले 2024-25 से पहले हर साल बोझ बढ़ रहा था हुकूमत के मुताबिक, और अब मुलाजम और हुकूमत की शिरकत से हुकूमत के ऊपर बोझ कम होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अब नफाज का दायरा कार क्या था? तमाम सरकारी मुलाजमीन जो 2024 से पहले भर्ती हुए थे, उन सबको वो पेंशन दी जाती थी। 2024 और 25 के बाद इसका ये वाली जो स्कीम आई है 2024 की, जो नए पेंशन कवानीन आए हैं, इसका जो इतलाक़ हो गया 2024 से 25 के बाद भर्ती हुए मुलाजमीन पर होगा। फ़ंड्स मैनेजमेंट, पहले कोई मुश्किल फ़ंड मैनेजमेंट नहीं थे, लेकिन अब एक बाकायदा पेंशन फ़ंड बनाया जाएगा। कंप्यूटेशन या इसे लमसम अमाउंट भी कहते हैं, तो ये तो पहले दस्तयाब थी और माहाना पेंशन भी मिलती थी। ये मौजूद रहेगी कंप्यूटेशन, लेकिन इसकी शराइत डिफरेंट होंगी। इस तरह जो लास्ट में आप लोगों को ग्रेजुटी दी जाती थी, तो ये पहले दी जाती थी, अब भी दी जाएगी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी तरमीम कर दी गई है और ये बहुत ही कम परसेंटेज के ऊपर ये आ गई है। तो ये थे कुछ 12 पॉइंट्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।